हेलो एवरीवन, दिस इज सना पॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम के बारे में हम सीखेंगे कि लॉगरिथम को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और लॉगरिथम के जो सवालात हैं उसको मैथमेटिक्स में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है किससे मिलता जुलता है। हम अक्सर टॉपिक पढ़ते हैं एक्सपोनेंट या इंडाइसिस या फिर पावर, तो उसमें जो है हम किस तरह से मतलब एक नंबर को जो है पावर में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर 32 है, इसको हमने पावर में चेंज करना है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, इसको पावर में चेंज करने के लिए हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। यू नो कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 32 और ये सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 है, उसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 से जब ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 and 6। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 and 8 और अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड देन लास्ट इज 1। अब हमारे पास फैक्टर्स कितने आ गए 2, जिसमें हमारे पास एक ही बेस है जो कि 2 और वो बार बार रिपीट की जा रही है। हम देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। हम इसको कहाँ लगा देंगे, ऊपर पावर की जगह, क्योंकि बेस जो है वो क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, पावर। ओके, हम जो है बेस और पावर हमारे पास पाए जाते हैं। ये इसका ये मतलब है कि बेस जो है जितना पावर है उतनी दफ़ा क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अगर हमारे पास 5 पावर है तो हमारी बेस जो है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगी, 5 टाइम। अभी हमने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अब उनके हम कुछ सवालात सॉल्व करेंगे ताकि उन सवालात को सॉल्व करने से हमारे जो माइंड में मतलब इसके हवाले से जो भी बात है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसका मेथड भी हमें पता चल जाएगा कि हमने इसके सवालात को किस तरह से सॉल्व करना है। हेयर वी हैव, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है। हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए अगर हमारे पास कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, इस सीधे हाथ से जो है लेफ्ट हाथ की तरफ जो है जाएंगे। हमने मूव करना है 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 4 के और 8 के दरमियान क्यों रोक दिया है, इसलिए क्योंकि 4 और 8 यानी डेसिमल से पहले हमेशा एक नंबर होना चाहिए, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, यानी एक नंबर का होना लाजमी है। हमने कितना मूव किया, 1 2 3 4 5 6। हम इसको रीराइट करेंगे 4.86। जीरो जो है डेसिमल के बाद वैल्यूएबल नहीं होते, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसके बाद हमारी जो कॉमन बेस है वो है 10 रेज़ टू पावर क्या लगाएंगे, 6। अब हम इस तरह मूव किया है, हमने क्या है मतलब कि 6 लगा दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है। हम डेसिमल से ही शुरू करेंगे और काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी प्लेस जो है हम मूव कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पॉइंट से पहले एक डिजिट का होना लाजमी है और वो डिजिट है हमारे पास 5, 0 नहीं होना चाहिए। हमने कितना मूव किया अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम वैल्यू को रीराइट करेंगे, हमारे पास 52 एंड 10 रेज़ टू हमारे पास क्या है 8, और ये हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है डेसिमल से पहले पॉइंट है और नंबर जो है उस तरफ आ रहा है, ठीक है। वापस जब हम आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे जो है स्टैंडर्ड थे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने कन्वर्ट किया साइंटिफिक में। ये भी हमारा स्टैंडर्ड में था, उसको हमने कन्वर्ट किया साइंटिफिक में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास पावर कितना है, 5। हम पावर 5 को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 0.01। हम 5 टाइम्स जो है इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइड में मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। हम जितना हमने मूव किया उतना हम क्या लगा देंगे, 0 0 0। अब ये वाला डेसिमल खत्म हो गया तो फाइनल हमारा जवाब क्या आ गया, 1000। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। अगर -5 लिखा हुआ है तो हमने किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट हाथ की तरफ। अगर पॉजिटिव होता है तो हम राइट साइड जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है 2.15। पॉइंट से हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5। हमारा पॉइंट जो है इस वक्त इधर आ गया है। 1 2 3 4 0 जो है हमने लगा दिया, पॉइंट से पहले भी हम 0 लगाएंगे। हमारा जवाब क्या हो गया, 0.00000215।
ये हमारा जो है फाइनल जवाब है। सो इसमें हमने सीखा कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है और साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जैसे कि पढ़ा कि बेस होती है और बेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, पावर्स होते हैं, यानी इंडाइसिस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। सो हमारे पास लॉगरिथम सीखने से पहले ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन किसे कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल, जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होते, जैसे हमारे पास है 5, 8, 4, 4, 6, 9 समथिंग, ये सारे क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारी बड़ी वैल्यू को जो है शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका, जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास सूरज है या फिर ज़मीन है, ज़मीन का जो मास है, वेट है, वो कितना है, तो वो बहुत ज़्यादा है और हम उसको जो है ऐसे अपने लफ्ज़ों में नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मास ऑफ यूरेनस कितना होता है तो वो 87 ट्रिलियन समथिंग होता है और ट्रिलियन में जो है कितने ज़ीरो आते हैं, 24 ज़ीरो आते हैं। सो हम 24 ज़ीरो कब तक लिखेंगे, सो उसको हमने शॉर्ट करने के लिए क्या किया है कि हम क्या करते हैं अक्सर कि 87 लिख के मल्टीप्लाई लिखते हैं, देन 10, बेस जो है नॉर्मल हमेशा 10 होती है, तो हम क्या करते हैं कि 10 रेज़ टू पावर जितने जीरो हमने काउंट किए वो हमने इधर लगा दिया। 27 तो 27 हमने क्या किया, जीरो लगा दिया। अगर 24 है तो 24 जीरो लगा दिए। अब हम ये क्यों सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास इस तरह से लिखी होती है 5, 8, 6, 0, 0 समथिंग, तो हम क्या करते हैं उसको जो है अगर आप जो है आपके पास ये पॉइंट इधर मौजूद है तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। अभी ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मूव करेंगे और पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना चाहिए और पॉइंट के बाद जो है वो नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसको कितनी दफ़ा मूव किया, 1, 2, सो हम इसको कितनी दफ़ा मूव कर चुके, 4.586 एंड देन हम लगाएंगे 10 रेज़ टू पावर, हमने कितनी दफ़ा मूव किया, 2 टाइम। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे। नोटेशन के बारे में सीखा और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सीखा और हमने इसके कुछ सवालात भी सॉल्व किए जिसमें हमने उसको कन्वर्ट करना भी सीख लिया। अब हम अपने मेन मकसद की तरफ आएंगे जो कि हमारा है लॉगरिथम। सो लॉगरिथम में जैसे लॉगरिथम सीखने से पहले हमने जो है बेस और पावर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, सो हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास है लॉग, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, सो इसको हम किस तरह से रीड आउट करते हैं हम देखेंगे। लॉग यानी लॉगरिथम में हमारे पास सबसे खास चीज़ें क्या होती हैं, ये है हमारा लॉग यानी लॉगरिथम और ये हमारा है बेस, इसे हम कहते हैं बेस, जो लॉग के बिल्कुल नीचे इस तरह से लिखा जाता है उसे हम कहते हैं बेस। और ये हमारा है आर्ग्यूमेंट एक, और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे है ये पावर। सो इसको जो है हम कन्वर्ट करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लॉग से अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो हम कैसे लेके आते हैं, आर्ग्यूमेंट जो है वो अपनी जगह पर रहता है और उसके बाद जो है बेस जो है मूव होके इक्वल टू के उस तरफ चला जाता है और इसे हम कहते हैं बेस, और बेस के ऊपर ही हमेशा क्या आता है, पावर का इस्तेमाल किया जाता है। सो हमारे पास आर्ग्यूमेंट कितना है, 81, और इक्वल टू के बाद हमारे पास बेस कितनी है, 9, और उसके ऊपर पावर कितना है, 2। अब हम क्या करेंगे, या तो हम 81 को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या 9 के ऊपर जो पावर 2 लगा हुआ है उसको हम कन्वर्ट करके 81 बना सकते हैं, लेकिन दोनों का जवाब सेम होना चाहिए। हम 81 को इधर ही रखेंगे और 9 के ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब बेस को जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो बेस को हम जब 2 दफ़ा लिख रहे हैं, 9 को 2 टाइम्स लिखने के बाद हमारे पास देखिए 9 9 का क्या आ रहा है, 81। सो हमारे पास ये प्रूव्ड आ गया कि ये इसके बराबर है। ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम्स फॉर्म में, ठीक है। सो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है हमने, हम जस्ट उसको कन्वर्ट करेंगे। ये इधर हमारे पास सबसे पहले हमें चेक करना है पावर किधर है, पावर हमारे पास इधर मौजूद है। सो हमारा जो 7 है वो पावर है और पावर के नीचे जो है वो हमेशा बेस होती है, बाकी का हिस्सा हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग इस पे अप्लाई करेंगे, लॉग लिखा, क्योंकि लॉगरिथमिक पावर मतलब कि लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, बेस लिखेंगे। अब बेस जो है उसको लॉग में लिखा, फिर उसके बाद बेस हमारे पास कितनी है, 2, और आर्ग्यूमेंट जो है हमें पता है कि वो इधर लॉग के बाद ही उसको यूज़ किया जाता है। सो 128 इक्वल टू
पावर जो है इक्वल टू के बाद आता है। ये हमने सिंपल उसको कन्वर्ट किया। यहाँ पे भी हमारे पास देखिए, ये हमारे पास पावर कहाँ पर है, इधर मौजूद है। सो ये पावर है और पावर के नीचे जो है हमेशा क्या है, बेस का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी क्या है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म है। सो हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लॉग लिखेंगे, लॉग के नीचे जो है इधर बेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेस हमारी क्या है 7 और हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या है 1/343 और इक्वल टू हमारे पास सिंपल पावर क्या है नेगेटिव का 3। तो हम उसे ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है हमारे पास। यहाँ पे जो है कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में नंबर पाया जा रहा है। सो अंडर रूट जो है अभी हमने इसमें नहीं सीखा, लेकिन अंडर रूट को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास अंडर रूट क्यूब रूट है। सो उसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या लगता है 1/3 और यहाँ पे जो है 5 आ गया। अब हमें पावर की पहचान हो गई, ये हमारा पावर है, ये हमारी बेस है और ये हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम इसको भी लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे। लॉग बेस हमारे पास कितनी है 125 और हमारे पास आर्ग्यूमेंट कितना है पावर 5 और हमारे पास इक्वल टू के उस तरफ जो है हम पावर लिखेंगे जो कि हमारे पास 1/3 है। सो ये बिल्कुल इजी तरीका है कि हम किस तरह से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हमने लॉगरिथमिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखा है। अब हम कुछ सवालात को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी मजीद प्रैक्टिस हो जाए कि हमने इन सवालों को किस तरह से कन्वर्ट करना है। लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास सवाल कुछ मिक्स में है, हम उसको पहले पहचान करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या लॉगरिथमिक फॉर्म में है, उसके बाद उसको जो है कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। सो लॉगरिथमिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है उसका बेसिक सा फार्मूला जो है हमने यूज़ किया है। सो हमारे पास ये लॉग है, लॉग के इधर क्या होता है बेस और इधर हमेशा क्या होता है आर्ग्यूमेंट और इधर जो है वो हमारे पास पावर है। उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट को हम चेंज नहीं करते, उधर ही रखते हैं। सो 216 उधर ही रहेगा, बेस को जो है शिफ्ट किया जाएगा और पावर जो है हमेशा बेस के ऊपर लगाई जाती है। सो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसमें सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है पावर को। सो हमारे पास पावर कितना है 4। सो पावर है और पावर के नीचे जो क्या यूज करते हैं बेस और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म यूज करेंगे तो हम ये वाला फार्मूला जो है यूज करेंगे। सो हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग लगाया, बेस जो है हमारे पास 7 है, आर्ग्यूमेंट कितना है 2401 और इक्वल टू कितना पावर है हमारे पास 4। ये सिंपल हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। सो थर्ड हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारा ऑलरेडी लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट चाहिए जो कि आर्ग्यूमेंट हमारी ये रही। सो आर्ग्यूमेंट को हम लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, बेस क्या है हमारी 5 है। सो 5 को लगाएंगे और पावर भी हमारी 5 है। ये हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगेन हम क्या करेंगे उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। सो सबसे पहले हम पावर ढूंढेंगे, ये हमारा पावर है और ये बेस है और ये हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट। सो इसको हम लॉग अप्लाई करेंगे, इस पर लॉग लिखा, बेस क्या है हमारा b और हमारे पास आर्ग्यूमेंट कितना है 1/27 और इक्वल टू क्या है पावर के बराबर और पावर इस वक्त हमारा नेगेटिव है। सो हम ये कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हम देखें कि ये हमारे पास पावर है और पावर के नीचे जो है बेस है और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। इस पे भी हम क्या करेंगे लॉग को अप्लाई करेंगे। सो हम लॉग लिखेंगे और बेस हमारी कितनी है 256 यानी 256 और उसके ऊपर जो है इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने से पहले हमें क्या करना है आर्ग्यूमेंट का यूज करना है। तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास है 1/64 और इक्वल टू किसके बराबर है पावर जो है x/4। सो हमारा लास्ट एंड फाइनल जो है क्वेश्चन है वो ऑलरेडी लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है जो कि लॉग के बाद आता है, ये हमारा बेस है और ये हमारी पावर है। तो हम आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, आर्ग्यूमेंट और 10 के ऊपर पावर 12। सो हमारे पास बेस कितनी है 10 और पावर क्या है y। सो ये हमारा फाइनल जवाब है। सो होपफुली कि आपने इस वीडियो से लॉगरिथमिक जो है फॉर्म में जो लिखा होता है उसके बारे में अच्छे से समझा होगा और लॉगरिथमिक फॉर्म को किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा आपने जो है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपने सीखा कि हमने जो है लॉगरिथमिक को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसके लॉज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो